अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका। आज आपसे दो अहम तरीन मौज़ूआत पर बात करनी है। नंबर 1 पर बड़े बड़े यूट्यूबर्स, उनकी ज़ुबान और यूट्यूब की जानिब से झिड़क है। नंबर 2 पे मलिक रियाज़ का मुल्क से बाहर जाना और बहरिया टाउन का मुस्तकबिल। नंबर 1 की जानिब बढ़ते हैं। यूट्यूब इंफॉर्मेशन, अपडेट्स और एंटरटेनमेंट का एक बहुत बड़ा सोर्स बन चुका है, मगर बदकिस्मती से चंद नादान दोस्तों ने इसको बेहंगम तफरी, गैर मुस्तनद मालूमात के बाइस काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। इन दोस्तों ने बड़े बड़े नाम पैदा किए, इनके बड़े बड़े चैनल्स हैं, मिलियंस में इनके सब्सक्राइबर्स हैं, और जब ये वीडियो अपलोड करते हैं तो अपलोड होते साथ ही विद इन एन आवर इनको लाखों के हिसाब से व्यूज़ मिलते हैं, बल्कि मिलियंस ऑफ मिलियंस के हिसाब से इनके पास व्यूज़ आते हैं। उसी हिसाब से फिर इनके सब्सक्राइबर्स भी बढ़ते चले जाते हैं। अगर आप देखें तो इनकी वीडियोज़ में बदज़ुबानी, गालम गलूच के सिवा कुछ नहीं होता, और यही बातें, यही चीज़ें देखकर और सुनकर हम मज़े लेते हैं और इनका हौसला मज़ीद बढ़ाते हैं, और ये नहीं सोचते कि इससे हमारे मुआशरे में कितना बिगाड़ पैदा होता है। मगर कोई बात नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं। अगर हम नहीं सोचते तो YouTube को अपने प्लेटफॉर्म की बहुत ज़्यादा फ़िक्र है, लिहाजा YouTube ने ताज़ा तरीन अपडेट्स नोटिफाई की है, नोटिफिकेशन के ज़रिए इशू की है, जिसमें इस किस्म के मवाद की हौसला शिकनी की गई है, और कहा है कि अगर कोई अपनी वीडियो में गाली देता है, किसी की मनफी किरदार कशी करता है, तो उनकी वीडियोस को ना सिर्फ डिलीट कर दिया जाएगा बल्कि उनको स्ट्राइक्स भी मिलेंगे। फिर अगर 90 दिन के अंदर अंदर उनको 3-4 स्ट्राइक्स मिल गए तो फिर उसके बाद उस पर्टिकुलर चैनल को बंद ही कर दिया जाएगा। तो चलिए, अच्छा है, अब संजीदा चैनल्स फलेंगे फूलेंगे, उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जनाब, अब सवाल ये पैदा होता है कि इतने बड़े नामों का क्या होगा, इतने बड़े चैनल्स का अब क्या होगा, क्योंकि इनका मवाद तो बी से, सी से और एम से शुरू होने वाली किसी भी किस्म की गाली के बग़ैर तो नामुमकिन होता है। तो इन दोस्तों से हम दरख्वास्त ही कर सकते हैं, ये बड़े पाए के चैनल्स हैं, इनको बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं, इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है सोसाइटी के ऊपर। तो इनसे हम सिर्फ दरख्वास्त ही कर सकते हैं कि आप बहुत टैलेंटेड लोग हैं, इस तरह से अपना टैलेंट ज़ाया ना करें। इस किस्म की लैंग्वेज से नस्लें ख़राब होती हैं। आप ज़रा गौर कीजिएगा, आजकल बच्चा क्लासिकल किस्म की गालियाँ आपको देता हुआ नज़र आएगा। तो ये कहाँ से ये सारा कुछ सीखता है? इसी किस्म के मवाद को देखने के बाद ही वो ये सारा कुछ सीखता है, और इसके बाद फिर मुआशरे पे जो असरात मुरतब होते हैं वो हम सब के सामने हैं। तो ज़रा थोड़ी देर के लिए ज़रूर हमें सोचना चाहिए, और हम अगर आपको इनकरेज करते हैं तो हमें भी शायद कुछ देर के लिए तवक्कुफ़ करना चाहिए कि क्या हमें इस किस्म का मवाद इनकरेज करना चाहिए या नहीं। अब आते हैं मलिक रियाज़ की जानिब। अगरचे मलिक रियाज़ का नाम ECL पर है, मगर फिर भी वो मुल्क से बाहर चले गए हैं। तो ये कैसे मुमकिन हुआ? जहाँ तक हमारी इन्फॉर्मेशन है, मालूमात हैं, तो वो इंटीरियर मिनिस्ट्री से बाकायदा परमिशन लेके, इजाज़त लेके ही मुल्क से बाहर गए हैं। बताया ये जा रहा है कि उनकी सेहत दुरुस्त ना थी, उनकी सेहत ख़राब थी, इसलिए इलाज मुआलजे के सिलसिले में वो मुल्क से बाहर गए हैं। जहाँ तक हम समझते हैं, यकीनी तौर पर सेहत की ख़राबी की वजह भी एक वजह हो सकती है, एक रीज़न हो सकती है, लेकिन कोई और मकसद भी इसके पीछे कारफरमा ज़रूर होगा। आपको याद होगा कि गुज़श्ता इम्प्लीमेंटेशन बेंच की समाअत के मौके पर मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने बहरिया टाउन की जानिब से तकरीबन कोई 300 अरब रुपए की पेशकश मुस्तरद कर दी थी, और माकूल ऑफ़र करने के लिए उनको मोहलत देते हुए ये कहा था कि अगली समाअत पर बाकायदा तौर पर फ़ैसला सुना दिया जाएगा। जनाब, मलिक रियाज़ हर सूरत में बहरिया टाउन को बचाना चाहते हैं और पाकिस्तान में ही कारोबार करना चाहते हैं। लिहाजा हम समझते हैं, हमारा ख़्याल है कि शायद बहरिया टाउन को बचाने की खातिर वो ऑफ़र को मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं, और इसलिए बाहर चले गए हैं कि जहां उनकी दौलत पड़ी हुई है
تو وہ دولت میں سے اس دولت میں سے کچھ نکال کر وہ بحریہ ٹاؤن کو بچا لے. ہمیں کچھ دن اس سلسلے میں انتظار کرنا پڑے گا. دیٹس آل فار ٹوڈے. مزید اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ.